क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसी उपहार है जिसको मिली वह उसके बारे में कल्पना कर रही थी और अंत में उसने ऐसा अनुमान लगाया वो उपहार मिली जिस रूप में वह चाहती थी। नीचे ये घटनाओं की तारीख दी गई है। ये आपके चैप्टर के समाप्ति के पास पेज नंबर 23, इन पर सारी घटनाओं की किस बारे में है वो दिया गया है। फिर भी आप आमतौर पर बताना चाहूँ तो 4 जुलाई 1776 ये अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की तारीख है, ठीक। और 17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर 1903 ये जो है आपकी इसमें जो फर्स्ट उड़ान हुई थी, एयरक्राफ्ट उड़ा था, उसके बारे में राइट बंधु जो थे दो, उन्होंने फर्स्ट उड़ान भरी थी, वो तारीख है। 6 अगस्त 1945 ये हिरोशिमा में इस दिन जो है परमाणु बम गिराया गया था, वो घटना है इस दिन की। 30 जनवरी 1948 इस दिन जो है महात्मा गांधी को गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। और 12 अप्रैल 1961 इसमें यूरी गागरिन जो था पूरी पृथ्वी के जो है चक्कर लगाया था। और 20 जुलाई 1969 इस दिन जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो व्यक्ति था उसने चंद्रमा पर अपने कदम रखे थे। अब इसमें जो घटना है 1914 की, वो एक लेटर है, वो जो अपने मैसेज को लिखता है, ठीक है। तो ये लेटर क्या है, वो किस बारे में, क्या घटनाएं हैं, सारी आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ने से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ए रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क क्या होती है, ऐसी डेस्क होती है जैसे चेयर घूमती है ना, वैसे ही उस मेज का ऊपर का हिस्सा घूमता है। रोल टॉप डेस्क उसको बोलते हैं, ऐसी मेज जिसके ऊपर का हिस्सा घूमता है। तो इट किसके लिए आया, इस चेयर के लिए आया है। मैंने एक मेज जिसके ऊपर का हिस्सा घूमता है ब्रिडपोर्ट में एक जंग की दुकान में देखा। जंग शॉप क्या है, कबाड़ी की दुकान में देखा। मैंने एक मेज जिसके ऊपर का हिस्सा घूमता है एक कबाड़ी की दुकान में देखा। द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा। इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, तो जो कबाड़ी का व्यक्ति था, दुकान चलाने वाला था, उस व्यक्ति ने कहा कि ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की थी। जो मेज तो थी बहुत पुरानी थी, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की थी। एंड ओक, और बलूत के फर्नीचर से बनी हुई थी, जो किक्कर जैसा एक होता है पेड़, उससे बनी, उसके फर्नीचर से बनी हुई थी। आई हैड वांटेड वन, मतलब लेखक जो था वो कहता मुझे इस प्रकार की एक मेज की आवश्यकता थी, यानी मैं इस प्रकार की मेज को चाहता था, तो मुझे इस प्रकार की मेज की आवश्यकता थी। बट लेकिन दे वर फार टू एक्सपेंसिव, तो इस प्रकार की जो मेज थी वे बहुत महंगी थी। बाजार से खरीदता तो वो अत्यधिक, टू मन अत्यधिक, ज़्यादा, एक्सपेंसिव मन महंगी, वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। दिस वन वाज इन बैड कंडीशन, और ये कबाड़ी की दुकान में थी तो ये बुरी स्थिति में थी। इसकी कंडीशन, जो स्थिति जी थी वो बुरी हालत में थी, अच्छी नहीं थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो ऊपर का घूमने वाला भाग था वह कई टुकड़ों में बना हुआ था, कई टुकड़े थे उसमें। वन लेग क्लिमजली मेंडेड, इसका एक पैर यानी जो मेज की टांग थी उसको भद्दे ढंग से मरम्मत की गई, यानी मरम्मत करे, एक तो मिला के कर दे तो अच्छा लगता है, वो भद्दे ढंग से की गई, जो पता चल जाता है कि इसकी मरम्मत की हुई है। स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड,
और एक तरफ जो थे जलने के नीचे तक दाग थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत कम पैसे में बिक रही थी, क्योंकि कबाड़ी की दुकान में थी तो कम पैसे में बिक रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, यानी लेखक ने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसको ठीक कर लूँगा, यानी ठीक कर सकता हूँ, यानी ठीक कर लूँगा। तो इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, यह एक जोखिम होगी और चुनौती भी होगी। बट लेकिन आई हैड टू हैव इट, मुझे इसे लेना ही था, क्योंकि उसको आवश्यकता थी। तो उस कबाड़ी की दुकान में जो घूमने वाली डेस्क थी, मेज थी, उसको उसे लेना ही था। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को भुगतान किया। एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मैं अपने गैरेज के पीछे काम करने का कमरा था, उसमें इसे ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने क्रिसमस के पूर्व इस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने जो घूमने वाला भाग था उसको पूरी तरह से हटा दिया। पुल आउट द ड्रावर्स, और उसमें जो दराजे थी उनको खींचकर बाहर किया। द वेनेर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो ऊपर पतली जो जैसे प्लाईवुड होती है, पतली जो चमकदार जो थी, वो हर जगह से लिफ्टेड यानी उखड़ी हुई थी, उठी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज, यानी ये पानी से क्षतिग्रस्त हो गई, पानी से इसको नुकसान हो गया, इस तरह से दिख रही थी। बोथ फायर एंड वाटर, both fire and water had clearly taken their toll on this desk, यानी आग और हवा ने इसके घूमने वाला भाग जो ऊपर था उसको क्षतिग्रस्त कर दिया, यानी उसको नुकसान पहुंचा दिया। द लास्ट ड्रावर वाज स्टक फास्ट, जो अंतिम दराज थी वो स्टक फास्ट, वो अटकी हुई थी यानी फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, यानी मैंने बहुत ही आराम तरीके से इसको बाहर करने की जितनी कोशिश कर सकता था। आई ट्राइड, मैंने पूरी कोशिश की। ट्राइड ऑल यानी अपनी पूरी कोशिश की। इन द एंड, और अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मैंने शारीरिक शक्ति का भी प्रयोग किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने अपने मुक्की से जो उसके बगल में जो जगह थी उसका तेजी से प्रहार किया, यानी ड्रावर होती है, दराज होती है, एक तरफ उसने क्या किया, अपनी मुक्की से उस पर प्रहार किया। एंड फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस, और जैसे ही वह खुलकर बाहर आई, फ्लू ओपन, खुलकर उड़ी यानी बाहर आई, तो इसमें एक छिछला स्पेस जो है, जगह उसने प्रकट किया, अंडरनीथ, नीचे। ए सीक्रेट ड्रावर, एक गुप्त दराज, उसके अंदर और थी। देयर वाज समथिंग इन देयर, मतलब उस वो जो सीक्रेट जगह थी, ड्रावर थी, दराज थी, उसमें कुछ चीज थी। आई रीच्ड इन, मैं उस तक पहुंचा। टुक आउट, बाहर निकाला। ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक काले रंग का छोटा बॉक्स था। और सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, वो इसके ऊपर के भाग में सेलो टेप से चिपकाया हुआ था। इट वाज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और ये नोट पेपर की पंक्ति में पीस, एक टुकड़ा इसके टॉप पर रखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट, जो टुकड़ा नोटबुक का था उस पर ये लिखा हुआ था।
है ना, लिखा हुआ था। इन शेंकी राइटिंग यानी कांपते हुए हाथ से। जो बूढ़ा व्यक्ति होता है या जो है डरपोक होता है वो हाथ कांपते हैं ना, उस राइटिंग में वो लिखा हुआ था। ये उसका एड्रेस है। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 यानी 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम, जब समय आएगा तो उसको मेरे साथ ही दफनाया जाएगा, ऐसा उसने लिख दिया था। ठीक है। आई न्यू एज आई डिड यानी आई न्यू मैं जानता था, एज आई डिड इट जो मैंने ये किया, दैट की इट वाज रॉन्ग ऑफ मी मेरे लिए ये गलत था, टू ओपन द बॉक्स बॉक्स खोलना। लेखक कह रहा है कि बॉक्स खोलना ही जो है मेरे लिए गलत था। बट लेकिन क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्कैपर यानी उत्सुकता जो है नैतिकता पर ज़्यादा हो जाती है, यानी हावी हो जाती है। उत्सुकता नैतिकता पर हावी हो जाती है, या जिज्ञासा जो है नैतिकता पर हावी हो जाती है। इट यूजुअली जज जो आमतौर पर होती है, आमतौर पर प्राय ऐसा होता है। इनसाइड द बॉक्स और बॉक्स के अंदर देयर वाज एन एनवलप एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड और ये पता था उसमें। पता क्या था? मिसेज जिम मैकपर्सन, श्रीमती जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर ब्रिचेज ब्रिटपोर्ट ये जगह का नाम है। डॉरसेट, आई टुक आउट द लेटर मैंने पत्र को बाहर निकाला। एंड अनफोल्डेड उसे समेटा, अनफोल्डेड समेटा। इट वाज रिटन इन पेंसिल ये पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप और सबसे ऊपर इस पर तारीख लिखी हुई थी। तारीख थी दिसंबर 26, 1914। डेरेस्ट कोनी जो इसका पति जो था मैकपर्सन, वो अपनी मिसेज को कोनी को पत्र लिखता है, जो लड़ाई वार में था, युद्ध में था, वहाँ से वो क्या लिखता है? डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी, या डियरेस्ट क्या है ना, डियर डियरर डियरेस्ट सबसे प्रिय, तो प्रियतम कोनी। आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड मैं बहुत ही खुशनुमा मिजाज से आपको पत्र लिखता हूँ, यानी अच्छे मिजाज से, खुशनुमा मिजाज से, बहुत खुशनुमा मिजाज से आपको पत्र लिखता हूँ। बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन कुछ अभी अभी ऐसी ही घटना या आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस जिसके बारे में मुझे आपको तुरंत बताना चाहिए। जो घटना घटित हुई उसके बारे में आपको तुरंत बताना चाहिए। We were all standing to in our trenches yesterday morning हम सब कल क्रिसमस की सुबह अपने छुपे हुए खाइयों पर खड़े हुए थे। ट्रेंचेज होती है तो छुपने की जो खाई होती है, गड्ढे होते हैं, उसमें खड़े हुए थे। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट ये खुशनुमा और शांति, ऑल अबाउट चारों ओर कह सकते हो, आसपास या चारों ओर खुशनुमा और शांति थी। एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग यानी इतनी सुंदर जितनी सुबह। एज हाई एवर सीन जो मैंने अब तक देखा है। इतनी सुंदर सुबह
जितनी मैंने अब तक देखी है। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी, इतनी ठंड और जमी हुई यानी कोहरा, इतना ठंडा या इतनी ठंडक और कोहरा। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जितना क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। सर्दी में आती है क्रिसमस, आपके 25 दिसंबर तो सर्दी होती है, तो सुबह को होना चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं आपको ये सब बता सकूं। दैट वी बिगेन इट, जो हमने शुरू किया, इसे शुरू किया। बट द ट्रूथ, लेकिन सच बात तो ये है, आई एम असेम्ड टू से, मुझे कहते हुए मैं शर्मिंदा हूँ, कहते हुए मैं शर्मिंदा हूँ। इज दैट फ्रिट्स, ये फ्रिट्स ही है, बिगेन इट, जो इसको शुरू किया। फ्रिट्स क्या होता है? जर्मन का जो सिपाही होते हैं उनको फ्रिट्स बोलते हैं, टॉमी जो होते हैं ब्रिटेन वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये शुरू किया, वो शुरू करना चाहता था कौन? इंग्लैंड वाले। फर्स्ट, सबसे पहले, समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, सबसे पहले किसी ने सामने वाले छुपने की जो खाई थी उससे एक सफ़ेद झंडा लहराते हुए देखा। सबसे पहले किसी ने सामने वाली जो छुपने की खाई थी उससे लहराता हुआ सफ़ेद झंडा या एक सफ़ेद झंडा लहराता हुआ देखा। देन, तब, दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड का मतलब ज़मीन किसी की नहीं, तो वो क्या होती है? सीमा, सरहद। तो वे सरहद के उस पार से हमें पुकार रहे थे, सरहद के पार से हमें पुकार रहे थे। क्या पुकार रहे थे? हैप्पी क्रिसमस टॉमी। ये टॉमी को है इंग्लैंड वाले जो सैनिक हैं उनको बोला टॉमी खुश क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस यानी हैप्पी क्रिसमस। व्हेन, जब, वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, जब हमें ये आश्चर्य से उभरे, गोट ओवर माने बाहर आना यानी उभरना, जब हम इस आश्चर्य से उभरे, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, तो हम में से कुछ वापस चिल्लाए यानी प्रत्युत्तर में चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिट्स, यानी जर्मन सैनिकों आपको भी हैप्पी क्रिसमस, सेम टू, सेम टू। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, मतलब ऐसा होना था या हुए। वी ऑल डिड, हम सब ने किया। बट, लेकिन, देन, तब, सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, तब अचानक जो है उनमें से एक अपने स्लेटी रंग के बड़े कोट में अप खड़ा था और वेविंग वाइट फ्लैग, और सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। और डोंट शूट लेड, उसने कहा कि बच्चों गोली मत चलाओ। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, यानी ऐसा किसी ने नहीं किया, मतलब गोली किसी ने नहीं चलाई। देन, तब, देर वाज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरापेट। पैरापेट क्या होता है? मुंडेर, छोटी दीवार होती है जिसके मतलब छत के चारों तरफ होते हैं, उसको भी मंडेर, पैरापेट ही बोलते हैं, मुंडेर। तो देन देर वाज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरापेट, तो एक दूसरा जो सैनिक था वो भी मुंडेर पर था। कीप योर हेड डाउन, अपना सिर नीचे रखिए, ऐसा उसने बोला। टोल्ड द मैन, यानी अपने व्यक्तियों से कहा। इट्स ए ट्रिक, मतलब एक चालाकी भी हो सकती है, ये एक चालाक है। बट इट वाजंट, लेकिन ऐसा नहीं था।